हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो बात अगर बॉलीवुड की जाए और की जाए बात अफेयर्स की, तो एक कपल जो शायद सबसे ऊपर आएगा वो है अमिताभ बच्चन और रेखा जी का। जी हाँ, इनके अफेयर के चर्चे किसी से नहीं छुपे हैं। एक समय ऐसा था जब लोगों को लग रहा था कि शायद रेखा और अमिताभ शादी कर लेंगे। आपको जान के हैरानगी होगी कि जब रेखा अमिताभ जी से मिली थी तब अमिताभ ऑलरेडी मैरिड थे। इसके बावजूद रेखा को अमिताभ से प्यार हो गया। जब इनके नज़दीकियों के चर्चे बढ़ गए तो जया ने रेखा को डिनर पे बुलाया था। डिनर पे बुला के उन्होंने क्या बात की थी, जानिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक अनकही अनसुनी कहानी के बारे में, जिसमें 2 बॉलीवुड के बड़े स्टार्स शामिल हैं। तो क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। तो इश्क छुपता नहीं छुपाने से ये लाइन जिस कपल पर बिल्कुल सही बैठती है वो है अमिताभ बच्चन और रेखा। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और रेखा के किस्से आपने भी ज़रूर सुने होंगे। मुकद्दर का सिकंदर सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्में जब भी फैंस देखने हैं तो अमिताभ रेखा की एक्टिंग के साथ उनके निजी जीवन पर भी चर्चा ज़रूर करते हैं। ये 2 सुपरस्टार आज तक फैंस के बीच राज ज़रूर करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे के दिलों पर राज किया करते थे। अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर पर हमेशा ही बातें होती रही हैं। कहीं ना कहीं रेखा की बातों से साफ होता है कि वे अमिताभ के साथ के अपने रिश्ते को किसी से नहीं छुपाना चाहती। उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन इन सब से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अमिताभ बच्चन इन सारी चीज़ों से बचते फिरते हैं। आज हम आपको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और रेखा की अधूरी प्रेम कहानी से रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये 2 स्टार मिले, कैसे इनके बीच प्यार हुआ और कैसे इनकी प्यार की कहानी चली। तो आपको बता दें कि रेखा और अमिताभ की पहली मुलाकात फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। तब अमिताभ रेखा से मिले थे तो उस समय वे महानायक बन चुके थे, एक अच्छा खासा रुतबा बॉलीवुड पे बना चुके थे और साथ में शादीशुदा भी थे। वहीं अगर रेखा की बात करें तो उस समय रेखा जो है मेहनत कर रही थी, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी फिल्म के सेट से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो गई। दोनों आपस में काफ़ी समय बिताने लगे, आपस में दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद दोनों धीरे धीरे इतने अच्छे दोस्त हो गए कि इनके अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। कि इसके बाद से ही ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो नज़दीकियां हैं वो रेखा के साथ बढ़ती जा रही थी। एक रिपोर्ट की माने तो दोनों ने खुलकर कभी अपने प्यार को स्वीकारा नहीं, ना ही वो आज भी स्वीकारते हैं। लेकिन 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध ने इनके रिश्ते पर कहीं ना कहीं खुद ही मोहर लगा दी। दरअसल इनकी इस फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिससे कोई भी कह देगा कि ये दोनों कितने प्यार में थे। दरअसल हुआ कुछ इस तरह था कि इस फिल्म के सेट पर एक को स्टार ने रेखा से बदतमीजी, जिससे अमिताभ बच्चन काफ़ी बौखला गए और उन्होंने उस बंदे को बाहर भी निकाल दिया था। इस घटना के बारे में खूब खबरों में भी छपा था और सभी को ये मालूम हो गया था कि ये दोनों आपस में कितने प्यार में हैं। आपको बता दें कि एक खबर के अनुसार एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा गया कि अमिताभ और रेखा की शादी होने वाली है। इसकी शादी की खबरें सामने आने लगी थी। इन खबरों को हवा तब और मिल गई जब रेखा मांग में सिंदूर लगाए नजर आने लगी थी। आप भी जानते होंगे कि कुछ समय ऐसा आया जब रेखा मांग में सिंदूर लगा के चलती थी। इसी दौरान लोगों में ये बातचीत शुरू हो गई कि लगता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा फाइनली शादी करने वाले हैं। शादी की इन अटकनों के बीच ऋषि और नीतू कपूर की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर आई थी और मंगलसूत्र पहनकर भी पहुंची थी। इनके इस लुक से हर कोई हैरान रह गया था। हर कोई ये पूछना चाहता था कि आखिरकार रेखा ने किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहना है। दोस्तों, जब ये खबरें काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गई तब रेखा को अमिताभ की पत्नी ने डिनर पे बुलाने का फैसला किया। एक रिपोर्ट की माने तो रेखा ने कहा था कि जब जया ने उनको घर पर बुलाया तो वो उनको लगा था कि वे उन पर चिल्लाने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रेखा डिनर करने जा रही थी तो उस वक्त एक्ट्रेस ने जया से बहुत आराम से बात की और जया ने जो एक्ट्रेस को कहा वो सुनकर सभी सुन रह गए। दरअसल जया ने रेखा से कहा था कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यहीं से रेखा भी समझ गई थी कि दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इस मुलाकात में जया ने यह साफ कर दिया था कि वे अमिताभ को कभी छोड़ने वाली नहीं है और रेखा समझ गई कि उनका चांस इस पूरे रिलेशनशिप में नहीं बनने वाला। रेखा अमिताभ का अफेयर जहां
खबरें बटोर रहा था। उसी बीच यश चोपड़ा ने जब अपनी नई फिल्म सिलसिला का ऐलान किया तो इस फिल्म की स्टार कास्ट में हर कोई हैरान रह गया। यश चोपड़ा पहली बार फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया को साथ में लाए थे। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने कहा था कि फिल्म बनाते हुए वे काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि उस वक्त इन तीनों के बीच पहले से ही तनातनी चल रही थी। सिलसिला फिल्म ही वो थी जहां अमिताभ ने रेखा को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और दोनों के बीच दूरी आने लगी थी और फिल्म ख़त्म होते होते ये अलग भी हो चुके थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म के बाद से ही एक नया मोड़ आया जिसमें अमिताभ और रेखा के बीच दूरियां देखने को मिली। सिलसिला के 3 साल बाद 1983 में फिल्म कुली में अमिताभ एक जानलेवा हादसे का शिकार हुए। अमिताभ की हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी। जब रेखा को ये बात का पता लगा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। ऐसे में वो अस्पताल में अमिताभ से मिलने पहुंची थी, लेकिन जया ने उनको अमिताभ से मिलने नहीं दिया था और फिर से इश्क उसी दिन हमेशा के लिए उनका ख़त्म हो गया। ये शायद वो लास्ट इंसिडेंट होगा जिसके बाद से रेखा और अमिताभ अलग हो गए। 2004 के एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था और उन्होंने इस खुलकर अपने और अमिताभ के रिश्ते के बारे में बात की थी। शो में जब उनसे पूछा गया था कि इतनी फिल्में अमिताभ के साथ करने के बाद क्या उनको कभी उनसे प्यार हुआ था, इस पर रेखा ने बेबाकी से कहा कि हाँ बिल्कुल, पहली बार रेखा ने यही अमिताभ पर बात की थी। ये शो ऐसा था जहाँ पे पहली बार रेखा ने खुलकर अमिताभ के बारे में बात की। यहाँ रेखा ने साफ कहा कि वे अमिताभ से मोहब्बत ज़रूर करने लगी थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बना। आपको बता दें कि रेखा ने 1990 में अमिताभ को भुलाकर व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में एक बार फिर से रेखा अकेली पड़ गई, लेकिन अब तक अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें भी शांत होने लगी थी। लेकिन इसी बीच 2008 में रेखा ने फिर से सभी को चौंका दिया। 2008 में रेखा एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंची थी। पति के निधन के बाद रेखा की मांग का सिंदूर कई सवाल उठा रहा था। हालांकि रेखा ने इसका अपना स्टाइल बताया और लोग आज भी तक नहीं समझ पाए हैं कि वे सिंदूर लगाकर क्यों आई थी। खैर, रेखा और अमिताभ के अलग होने के बाद एक्टर की फिल्म अब शमिताभ में भी रेखा ने कैमियो ज़रूर किया था। हालांकि खास बात यह है कि दोनों का कोई भी सीन साथ में नहीं था। आज भी रेखा कभी कभी अमिताभ के कारण सुर्खियों में आ जाती हैं। आज भी इस अधूरी प्रेम कहानी पर आए दिन बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आज हमने रेखा और अमिताभ के प्यार की कहानी आपके साथ साझा की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आपसे अगली बार। नमस्कार।